फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम है जूही, जिसे अजीब सी नॉइसेस ने परेशान कर दिया है। तो वो सेलिंग को साउंड प्रूफ करने की कोशिश कर रही है, मगर साउंड प्रूफ करने के बाद भी जूही को आवाजें सुनाई देती हैं। जूही ये सब कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रही होती है। इसे क्रैकिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर फोन बजने लगता है। टीवी अपने आप चल जाता है। जब जूही टीवी बंद करती है तो लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। हम लोग विंडो में एक स्पिरिट को देखते हैं जो कैमरा में भी रिकॉर्ड होती है। जब जूही जाने लगती है तो उसे दोबारा क्रैकिंग की आवाजें सुनाई देती हैं और यहीं सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री में काम करती हुई जो यंग पर, जो कि जूही की बड़ी बहन है और बहरी है। जोयोंग का एक को वर्कर आकर उसे फोन चेक करने का कहता है। जब जोयोंग हेयरिंग एड लगाकर फोन चेक करती है तो बहुत सी मिस कॉल्स होती हैं डिटेक्टिव की, जो बताता है कि जूही 4 दिन से काम पर नहीं आई तो उसके बॉस ने कंप्लेन कर दी। डिटेक्टिव अब चाहता है कि जोयोंग जाए जूही के घर और पता लगाए कि जूही कहाँ है और फिर इन्फॉर्म करे। फिर जब जोयोंग अपार्टमेंट की तरफ आती है तो दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है जिसमें किसी नेबर ने लिखा था, आई एम्प्लोर यू प्लीज बी क्वाइट, कांट लिव लाइक दिस। जोयोंग अंदर आती है तो देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और कॉल करने पर जूही का नंबर भी नहीं मिलता। अब घर साउंड प्रूफ देखकर जोयोंग को याद आता है कि जब कुछ दिन पहले ही ये दोनों इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी तो जूही को लगता था कि ऊपर के फ्लोर पर कोई शोर मचा रहा है, पर जोयोंग को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। इस बात पर जोयोंग ने जूही को गुस्सा भी किया इस घर को अडॉप्ट करने के लिए। जूही कहती है कि क्या जोयोंग को वाकई आवाजें नहीं आती या वो सुनना ही नहीं चाहती। ये कहकर वो परेशान हाल यहाँ से चली जाती है। जोयोंग को जॉब के साथ रहने की फैसिलिटी भी मिली थी तो वो वहीं रहती थी और जूही अकेली। इसके बाद जोयोंग जूही के वर्क प्लेस पर जाकर जूही के दोस्त की होन से बात करती है, जो बताता है कि कुछ दिनों से जूही जब कॉल पर बात करती थी तो कहती थी कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मगर किहोन को आवाजें सुनाई नहीं देती थी। फिर रात में जोयोंग को जूही के अपार्टमेंट के अंदर से ही उसका फोन मिल जाता है जो कि डेड है, और चार्जर ढूंढते वक्त जोयोंग को मिलता है एक डेमोनिक निशान जमीन पे बना हुआ, जिससे वो डर जाती है। साथ ही इंटरकॉम बजने लगता है। जब जोयोंग कॉल पे करती है तो कोई आदमी दरवाजा खोलने का कहता है। जोयोंग दरवाजे पर जाती है तो सामने एक क्रीपी आदमी होता है जो जोयोंग को शोर मचाने से मना करता है। फिर जब जोयोंग बताती है कि अपार्टमेंट तो कुछ दिनों से खाली है तो वो आदमी वार्न करता है, शोर मचाना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा, और फिर चला जाता है। तो जोयोंग को हॉलवे में एक शैडोई फिगर दिखाई देती है तो वो फौरन दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद जोयोंग जूही का फोन खोलने की ट्राई करती है मगर उसे पासवर्ड नहीं पता। फिर एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जोयोंग और जूही के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें जोयोंग को ईयर इंजरी हुई और तब से वो बहरी हो गई है। फिर अगले दिन जोयोंग बिल्डिंग के गार्ड से जूही के मुतालिक बात करती है, जिस दौरान गार्ड इनके अपार्टमेंट नंबर 604 के बारे में कुछ बताना स्टार्ट ही करता है कि तभी एक औरत आ जाती है बेसमेंट से आती स्मेल की कंप्लेंट लेकर। फिर ये सब जाकर बेसमेंट को चेक करते हैं, जिसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और उसी से स्मेल आ रही थी क्योंकि साल हो गया और अभी तक कूड़ा साफ नहीं किया गया। अब यहाँ चेयर वुमेन आ जाती है, जिसके हिसाब से ट्रेंड पे रहने वाले लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। चेयर वुमेन औरत से बहस करती है और वापस भेज देती है। इस आर्गुमेंट के बाद जोयोंग गार्ड से पूछती है फिर से अपार्टमेंट 604 के बारे में, मगर चेयर वुमेन गार्ड को काम बोल देती है, भेज देती है। फिर इस दिन जब जोयोंग अपने बॉस से बात कर रही होती है तो हम देखते हैं कि जोयोंग अपनी आसानी के लिए स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन यूज करती है ताकि उसे बात समझने में आसानी हो। अब इस रात जोयोंग को फिर से नेबर का लिखा हुआ वार्निंग नोट मिलता है, मगर जोयोंग उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है तो हम हॉलवे में एक गूस्ली फिगर को खड़ा दिखते हैं। आज जोयोंग को मिलता है एक प्रेजेंट क्लोजेट के अंदर। जूही ने जोयोंग के लिए महंगे वाले हियरिंग एड्स खरीद रखे थे उसके बर्थडे के लिए, जिनमें जोयोंग गाने भी सुन सकती है और रिकॉर्डिंग भी कर सकती है। जूही ने बर्थडे विशेस भी रिकॉर्ड कर रखी थी और केक वगैरह भी छुपा कर रखा हुआ था। ये सब देखकर जोयोंग रोने लगती है। केक पर लिखी बर्थ डेट पर मुतवज्जा होकर जोयोंग जूही के फोन में अपनी बर्थ डेट डालती है तो सरप्राइजिंगली फोन खुल जाता है। फोन में जोयोंग लास्ट डायल नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर कॉल नहीं लगती तो वो बैक मैसेज छोड़ देती है कि कांटेक्ट किया जाए। फिर जोयोंग को बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जूही के फोन में जो घर में आने वाली आवाजों की बनाई गई थी। साथ ही जोयोंग को सेलिंग से सुनाई देती है क्रीपी आवाज। जोयोंग मजीद रिकॉर्डिंग सुनती है तो एंड पर उसे कोई बोलता है हियर दैट, और फिर रात को कोई गेट पर आकर जूही की आवाज में बात करने लगता है तो जोयोंग दरवाजा खोलने लगती है मगर रुक जाती है क्योंकि गेट पर तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है और जिसका पासवर्ड तो यकीनन जूही को पता होगा। फिर अचानक क्रीपी आवाजें आने लगती हैं जिससे जोयोंग के कान फटने लगते हैं और वो जाग जाती है।
मतलब ये बस एक नाइटमेयर था। अब नेक्स्ट डे जोयंग से मिलने आता है कीहुन, जो कि असल में जूही का बॉयफ्रेंड है और जोयंग की मदद करना चाहता है जूही को ढूंढने में। साथ ही जूही के फोन पर लास्ट कॉलर की कॉल आती है, जिसके बाद जोयंग और कीहुन एक औरत से मिलने जाते हैं, जो बताती है कि एक रात जूही ने उसे फ़ोन किया था अपार्टमेंट के मुतालिक पूछने के लिए, क्योंकि ये औरत भी पहले उस बिल्डिंग में रहकर आ चुकी है। अभी सुनाती है अपार्टमेंट नंबर 604 की कहानी। असल में इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट 704 के अंदर एक औरत रहती थी, जिसे यूं ही आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, और फिर एक दिन उस औरत ने खुदकुशी कर ली। यही सारी बातें इस लेडी ने जूही को भी बताई थी, जिसके बाद उसी रात को जूही गायब होगी। फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जोयंग खाना खा रही होती है और उसके सामने एक लाश लटक रही होती है, जिसका खून टपक कर जोयंग के खाने में गिर जाता है। क्या ये वही औरत होगी जिसने खुदकुशी की है? अब जोयंग और कीहुन अपार्टमेंट वापस लौटते हैं तो दरवाजे पर इनको एक और वार्निंग नोट मिलता है। जोयंग इसे भी इग्नोर कर देती है और रात को कीहुन जूही के मिसिंग पोस्टर्स बनाता है। पर अब जब कीहुन फ्लोर पर चल रहा होता है तो उसके कदम की आवाज़ जोयंग को परेशान कर रही होती है, तो वो इसे सॉफ्टली चलने का कहती है। फिर जोयंग डिटेक्टिव से बात करती है और उसे बताती है कि जूही के फ़ोन में कुछ खास नहीं मिला, पर कोई पड़ोसी थ्रेटनिंग नोट्स गेट पर बार बार लगा जाता है, जो कि 504 में रहता है। शायद वही आदमी हो सकता है जूही की गुमशुदगी के पीछे। थोड़ी देर बाद फिर से वो क्रीपी नेबर आ जाता है तो क्यों जाता है उससे बात करने के लिए। हम देखते हैं तो वो आदमी जोयंग को घर में नज़रों से तलाश करता नजर आता है और फिर कीहुन को शोर न मचाने की धमकी देकर चला जाता है। उसके जाते ही कीहुन जोयंग को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम इस आदमी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि शायद इस आदमी के हाथ में कोई हथियार था। और यही सच है, क्योंकि हम अब उस आदमी को देखते हैं तो वो चाकू से पासवर्ड डायल करके डोर अनलॉक करता है। मतलब ये आदमी तो बिल्कुल साइको है। इसके बाद हम जोयंग को स्ट्रीट पर जूही के पोस्टर्स लगाते देखते हैं तो तब उससे एक बेसमेंट के पास बच्चा बैठा नजर आता है। वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों बैठा है, मगर वो बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तो जोयंग आगे बढ़कर अपने मोबाइल की टॉर्च लगाकर बेसमेंट की विंडो से झांकने की कोशिश करती है तो तभी एक चूहा गुजरता है, तो अचानक जोयंग डर जाती है। साथ ही यहाँ जियोंग इन आ जाती है और जियोंग को अपने साथ ले जाती है। दोनों बेंच पर बैठती हैं जहाँ जियोंग इन जूही की गुमशुदगी को डिस्कस करती है। इसी दौरान जोयोंग को सामने स्विंग पर एक लड़की झूला झूलते नजर आती है, मगर जब जियोंग इन चली जाती है तो झूला तो खाली होता है, बल्कि वो तो खुद ब खुद ही झूल रहा होता है। यहाँ से जोयोंग वापस घर आती है तो हम जोयोंग को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ सिंक से उसे जूही की आवाज़ सुनाई देती है जो जोयोंग को पुकार रही है। फिर जोयोंग बैठी होती है तो अचानक दरवाज़ा खुलता है और जूही वापस आ जाती है। उसे देखकर जोयोंग बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर जूही नाराज़गी का इजहार करती है कि जोयोंग को उसकी कोई परवाह नहीं। जूही चली जाती है अपने कमरे में। जोयोंग जूही के पीछे जाती है, मगर जूही रूम में मौजूद नहीं होती, बल्कि जोयोंग को मिलती है जूही की लाश छत से लटकी हुई। जोयोंग अपनी बहन को पकड़कर रोने लगती है और तभी वो जाग जाती है, मतलब ये भी उसका नाइटमेयर था। फिर जोयोंग उठकर किचन में जाती है तो उसके फ़ोन में स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन अपने आप चलने लगता है और अचानक जोयोंग को दिखाई देती है एक घुसली फिगर विंडो के साथ चिपकी हुई। सेम टाइम पर वो पागल पड़ोसी भी चाकू उठाए यहाँ आ जाता है जोयोंग को मारने के लिए। जोयोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। डर के मारे वो चाकू उठाकर आगे बढ़ती है, मगर वो आदमी वापस मुड़ चुका है। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तो उसे फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो वो गालियाँ बकता वापस ऊपर आता है, जहाँ अब उसे खौफनाक फिगर दिखाई देती है और कान चीरने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर एक खौफनाक स्पिरिट बिल्कुल उसके सामने आ जाती है तो वो डर कर भागता है, मगर वो भूत उसके पीछे आ जाता है और फिर डर के भागते हुए वो आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अगली सुबह जोयोंग को उस आदमी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। इस केस को भी वही डिटेक्टिव देख रहा है जो जूही के केस को देख रहा है, जिसे जोयोंग बात करती है। जोयोंग बताती है कि ये आदमी ही 504 पे रहता था और यही उसे मारने की धमकियाँ दे रहा था। जोयोंग को घर और पाइप से आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तभी यहाँ चेयर वुमेन आ जाती है औरतों के गैंग लेकर। जोयोंग को मना करती है फजूल बातें करने से। चेयर वुमेन यहाँ मेंशन कर देती है कि आदमी और औरतें पागल हैं इस बिल्डिंग में, यानी और लोग भी इस सबका शिकार हैं, मगर चेयर वुमेन कुछ नहीं बताती। और अब जोयोंग जियोन इन के अपार्टमेंट 804 में आती है। यहाँ जियोंग को जियोन इन की बेटी भी भागती दिखाई देती है। इसके बाद जियोन इन जियोंग को बताती है कि कुछ साल पहले अपार्टमेंट नंबर 704 में एक औरत रहती थी, फॉर्मर चेयर वुमेन। दरअसल उसे जियोन इन की बेटी के झूले की आवाज़ें तंग करती थी, तो वो आकर इसे कंप्लेन करती थी। तो एक दिन
फॉर्मर चेयरवुमन शोर मचाती पागल हो चुकी थी। तभी उसके घर में एक आदमी घुसता है जो कि 604 अपार्टमेंट में रहता था। तो वो फॉर्मर चेयरवुमन को कुल्हाड़ी से मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। वो किलर तो चला गया, मगर तब चेयरवुमन जिंदा थी और वो मदद के लिए दीवार पीट रही थी और क्रैकिंग की आवाज़ें प्रोड्यूस कर रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद को ना आया और वो यूं ही मर गई। जियोनिन के मुताबिक फॉर्मर चेयरवुमन की दर्दनाक आवाज़ें आज भी बिल्डिंग में लोगों को सुनाई देती हैं, मगर वो किलर उसी दिन से गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला। जियोनिन ये भी बताती है कि चेयरवुमन सारे मर्डर्स छुपा देती है क्योंकि जल्द ही गवर्नमेंट के लोग आने वाले हैं इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए। ये सब सुनकर जोयोंग वापस आती है अपने घर और उसे गेट पर एक ब्लैंक पेपर मिलता है, जिसे वो हटाती है तो डोर पर हुरचा हुआ मिलता है एक और वार्निंग, जिसमें लिखा होता है कि शोर मत मचाओ। ये पढ़कर जोयोंग समझ जाती है कि जितने भी नोट्स लिखे गए थे वो 504 अपार्टमेंट के आदमी ने नहीं लिखे थे, बल्कि कोई और ये सब कर रहा है। फिर अगले दिन जोयोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब वो देखती है चेयरवुमन को स्पीच देते हुए गवर्नमेंट के लोगों के सामने, जिसमें वो रिसेंट हुई मौत को भी मेंशन करती है। फिर जोयोंग की नज़र पड़ती है उसकी बहन के पोस्टर्स जो कि लोगों के पांव तले मौजूद हैं। इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो जाकर माइक की तार निकाल देती है और सबके सामने सच्चाई बता देती है इस बिल्डिंग की कि कैसे कितने लोग इस बिल्डिंग के अंदर मारे जा चुके हैं। चेयरवुमन जो न्यूज़ छुपा रही थी वो अब खुल चुकी है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो आकर जोयोंग को चुप करवाती है। जब वो चुप नहीं होती तो वो उस पर हमला कर देती है। दोनों में इंटेंस फाइट होती है। यहाँ किहुन आ जाता है और इस लड़ाई को ख़त्म करता है, लेकिन इसी लड़ाई में चेयरवुमन को पता चल जाता है कि जोयोंग बहरी है। इसके बाद किहुन जोयोंग को सीसीटीवी से ली गई फ़ोटो दिखाकर बताता है कि किलर कम्युनिटी से बाहर नहीं गया, लेकिन अगर वो बिल्डिंग में है तो कहाँ। ये सोचकर जोयोंग का शक जाता है बेसमेंट पे। ये दोनों मिलकर फौरन बेसमेंट के अंदर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ इन्हें लंबे लंबे अबंडेंट हॉल में मिलते हैं। वो जगह इतनी बड़ी होती है कि दोनों को अलग अलग होकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जोयोंग को एक रूम में एक स्केच बुक मिलती है जिसमें ड्राइंग्स बनी होती हैं जोयोंग और जीही की लाइफ इवेंट्स के मुतालिक, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट जोयोंग की शरारतों की वजह से हुआ और फिर जूही का छलावा जोयोंग को योर फॉल्ट कहकर डरा देता है। और फिर जब जोयोंग दोबारा स्केच बुक देखती है तो वो तो बिल्कुल खाली है। दूसरी जानिब किहुन पहुंच जाता है कमरे में जहां उसे मिलती है द किलर की बॉडी। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो एक चूहा उसमें से निकलता है, जिससे हम देखते हैं कि किलर का सर तो धड़ से अलग हो जाता है। इसके साथ ही किहुन को सुनाई देने लगती है क्रीपी आवाज़ें और किहुन पोजेस्ड हो जाता है, जिससे ये क्लियर था कि ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यहाँ असल में कोई डेमोनिक एंटिटी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ जोयोंग इधर उधर घूम रही होती है जब उसे मिलता है किहुन, जो कि अजीब ईवल दिखाई देता है और भागकर जोयोंग पर हमला कर देता है। यहाँ जोयोंग पास पड़े पत्थर से किहुन को हिट करती है और फिर जोयोंग को भी हर तरफ से क्रीपी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फिर जोयोंग मुश्किल से बेसमेंट की खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, मगर किहुन उसे वापस खींच रहा होता है। जोयोंग उसे किक करके क्रॉल करके बाहर आती है और यहाँ चेयरवुमन आ जाती है, जोयोंग को पुल कर लेती है। थोड़ी देर बाद जोयोंग की आंख खुलती है चेयरवुमन के अपार्टमेंट में। असल में चेयरवुमन को जोयोंग की हालत पर तरस आया था, क्योंकि उसका अपना बेटा भी बहरा है, तो इसलिए उसके दिल में एहसास पैदा हुआ। यहाँ चेयरवुमन जोयोंग को बताती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और फिर बातों में जोयोंग पूछती है कि क्या पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक चेयरवुमन का और दूसरा जॉन इन का 804 अपार्टमेंट में, जो कि उसने बच्ची देखी थी। ये सवाल सुनकर चेयरवुमन हैरान हो जाती है और फिर जोयोंग को बताती है कि जियोनिन की तो कोई बेटी नहीं, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी और वो फोत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद चेयरवुमन का बेटा जोयोंग के पास आता है और उसके हेयरिंग एड्स निकाल लेता है और फिर जोयोंग को बताता है कि वो जानबूझकर अपने हेयरिंग एड्स नहीं पहनता, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर एक अजीब क्रीपी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे जो भी सुनता है तो वो मर जाता है। और यहाँ ये बच्चा जोयोंग को बेसमेंट में जाने से भी मना करता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को किहुन की लाश मिली है, यानी बेसमेंट में किहुन को भी मार दिया गया है। ये देखकर जोयोंग मजीद इमोशनली डैमेज हो जाती है और अब डिटेक्टिव जोयोंग को समझाता है कि वो इस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो रात में जोयोंग वापस आती है बेसमेंट के अंदर अपनी बहन को ढूंढने के लिए। वो चलते चलते बहुत गहराई में चली जाती है और फाइनली उसे जूही का कैमरा नजर आता है, जिसमें वो एक वीडियो देखती है। इस वीडियो में जूही
अपने से ऊपर वाले अपार्टमेंट यानी 804 में जाती है, जहाँ हर जगह रिचुअल का सामान पड़ा हुआ है। और एक कमरे में जियोनिन अपनी बेटी से बात करती दिखाई देती है, जबकि वहाँ उसकी बेटी मौजूद नहीं। जियोनिन अपनी बेटी को बता रही होती है कि कैसे उसने यहाँ बिल्डिंग में मौजूद लोगों को मार डाला। ये सुनकर जूही अपनी जान बचाने के लिए भागती है, मगर जियोनिन उस पर हमला कर देती है। यहाँ एक राज खुलता है, वो ये कि जियोनिन की बेटी वाकई कुछ साल पहले मर गई थी, वो भी एक एक्सीडेंट में। जिसके बाद उसने अपनी बेटी की स्पिरिट को काले जादू से वापस बुलाया, जो कि अब बिल्डिंग के अंदर ही रहती है, और उसी का शोर लोगों को सुनाई देता है, जिससे अपार्टमेंट के लोग आपस में लड़ते हैं। कुछ लोगों को वो खुद ही मार डालती है और कुछ लोगों को वो बेसमेंट में बंद करती है, जहाँ वो भूख और प्यास का शिकार होकर मर जाते हैं। अब जोयोंग आगे बढ़ती है तो सामने उसे जूही दिखाई देती है बंधी हुई। जोयोंग फौरन आगे बढ़ती है और अपनी बहन को गले लगाती है, फिर जल्दी से उसकी रस्सियां खोलकर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन आगे उनका रास्ता रोक लेती है जियोनिन। तो जोयोंग फौरन दरवाजा लॉक करके भागती है और जूही को लेकर उसे एक जगह छुपा देती है और फिर खुद आगे बढ़ती है जियोनिन का मुकाबला करने के लिए, जो कि हम देखते हैं कि खड़ी है कैमरा उठाए, जो कि उसने तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर फिर भी वो इतना चल गया कि जोयोंग हकीकत जान सके। यहाँ जोयोंग जियोन इनको समझाती है कि क्या वो पागल है जो अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही है, हालांकि उसकी बेटी तो मर चुकी है। मगर यहाँ जियोनिन हंसने लगती है। जब जियोनिन जियोंग पर हमला करने लगती है तो जियोंग भाग निकलती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन एक जगह उसे क्रीपी साउंड सुनाई देने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी कान से खून निकलने लगता है। साथ ही जियोनिन यहाँ आकर उस पर दोबारा हमला कर देती है और अब बताती है कि उसकी बेटी के झूले की आवाज़ें सब लोगों को शोर लगती थी, जिसकी वजह से इसने झूला उठाकर बाहर रख दिया, तो उसकी बेटी बाहर जाकर झूला झूलती थी। जब एक दिन वो बच्ची झूला झूलने बाहर गई तो एक ट्रक के नीचे आ गई और वो वहीं मर गई। इस बात का जियोनिन खुद को भी जिम्मेदार ठहराती है कि उसने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जैसा कि नेबर्स के नॉइस की वजह से ही इसकी बेटी मरी, तो ये अब इन सब नेबर से अपना बदला लेती है। ये उनको मार डालती है, हालांकि ये मारना नहीं चाहती, मगर अब भी लोग शिकायत करते हैं शोर की, तो इसे उन्हें मारना ही पड़ता है ताकि ये अपनी बेटी यानी अपनी बेटी की रूह के साथ खुश रह सके। साथ ही हम छत पर फॉर्मर चेयरवुमन की स्पिरिट को देखते हैं क्रॉल करते हुए, जो अचानक जियोनिन पर गिर जाती है, उस पर हमला करके उसे मारने लगती है। जोयोंग फौरन मौका पाकर यहाँ से भागती है, दरवाजा लॉक करने लगती है, तो जियोनिन मदद के लिए चिल्लाती है, तो वो जोर लगाकर आखिर दरवाजा बंद कर देती है और अंदर वो स्पिरिट जियोनिन को मार डालती है। फिर जियोनिन भागकर उस जगह जाती है जहाँ उसने जूही को छुपाया था, मगर यहाँ तो जूही मौजूद नहीं है। जब वो जूही को आवाज़ देती है तो वे कॉर्नर से निकलकर सामने आती है। फिर जियोंग उसके पास जाकर उसे समझाती है कि नॉइस की तरफ ध्यान ना दे, जो कि नॉइस हम देख सकते हैं कि अब जियोनिन मचा रही है। वो भी उसी तरह दीवार पर टैप कर रही है जैसे फॉर्मर चेयरवुमन ने हेल्प के लिए किया था, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर कुछ टाइम बाद अपार्टमेंट 704 में एक नई लड़की आती है। वो लड़की जोयोंग को देने आती है गिफ्ट वगैरह फ्रेंडशिप के तौर पर। जब वो पूछती है जोयोंग से कि क्या वो अकेली रहती है, तो जोयोंग उसे बताती है कि वो अपनी बहन जूही के साथ रहती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो हम देखते हैं कि जूही खड़ी है, मगर ये लड़की हैरान होती है क्योंकि उसे जूही नजर नहीं आ रही। यहाँ ये वाज़ेह होता है कि जूही सच में मर चुकी है और उसकी रूह अब जोयोंग के साथ रहती है। इसके बाद लड़की बताती है कि उसे ऊपर के फ्लोर से बहुत नॉइस सुनाई देता है। इस पर जोयोंग उसे खामोश करवा देती है और एडवाइस करती है कि वो केयरफुल रहे, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है।